रघुपति भगति जात सब होई, तुम्हारे भाग राम बन जाहि, तुम्हारे भाग राम बन जाई। दोसर है तू बात कछु नाही, दोसर है तू बात कछु नाही। सुमित्रा मैया कहती हैं कि पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। माताएं तो वही पुत्रवती हैं जिन माताओं का पुत्र भगवान राम के चरणों का दास है, उनकी भक्ति करता है। भागवत में कथा आती है प्रहलाद जी महाराज की, जब नरसिंह भगवान उनके सामने प्रकट भय, भगवान प्रहलाद जी के सामने, तो भगवान ने माफी मांगा है प्रहलाद से कि बेटा क्षमा करना, मुझे तुम्हारी रक्षा करने में आने में विलंब हो गया, इन दैत्यों ने तुमको बहुत सताया है, इसलिए मुझको क्षमा करना। भगवान ने कहा कुछ मांग लो मेरे से, इतनी तुमने भक्ति करी है, कुछ मेरे से मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा भगवान लेन देन तो व्यापारियों में होता है, भक्त और भगवान में लेन देन नहीं होता। पर भगवान ने कहा नहीं नहीं, मेरी प्रसन्नता के लिए मांगो। तब प्रहलाद जी ने बड़ी सुंदर बात मांगते हुए कहते हैं कि यदि राशि समय कामान वरांस्त्वां वरदर्शभः, कामानां हृदय संरोहं भवतस्थो मृणये वरम्। कहते हैं प्रभु यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो मेरे जीवन पर्यंत आपसे कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो। और जब भगवान ने उनको वरदान दिया, जब भगवान जाने लगे तो अपने पिता हिरण्यकश्यप पर दृष्टि पड़ी, तो उन्होंने कहा सरकार मेरे पिता ने इसी राजगद्दी पर बैठ करके आपको पानी पी पी के गिन गिन की गालियां दी, तो मेरे पिता की अधोगति ना हो। भगवान ने कहा प्रहलाद तेरे जैसा भक्त जिस कुल में जन्म लेता है उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। तो आज वही कह रही हैं सुमित्रा मैया कि पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। वास्तव में तो पुत्रवती वही हैं जिनका पुत्र भगवान राम के चरणों में लगा हुआ है, जिनका भगवान के चरणों में जिसका प्रेम है। और सुमित्रा जी कहते हैं मुझे तो लगता है तुम्हारे भाग राम बन जाहि, तुम्हारे भाग से राम और लक्ष्मण, राम सीता बन जा रहे हैं, क्योंकि तुम्हें भगवान सेवा देना चाहते हैं, इसलिए अन्यथा दूसरा कोई कारण नहीं है। भगवान राम लक्ष्मण और सीता जी बन के लिए चल दिए हैं। दशरथ जी महाराज मूर्छित हैं, लेकिन जब राम सीता और लक्ष्मण जी प्रणाम करके चले हैं, दशरथ जी की मूर्छा टूटी तो सुमंत जी को बुला के कहा सुठी कुमार सुठी सुकुमार कुमार दो जनक सुता सुकुमारी, रथ चढ़ाए दिखराई बन फिर हो गए दिन चारी। देखो राम जी सुकुमार है, लक्ष्मण जी सुकुमार है और सीता जी तो अति सुकुमार है, इसलिए इन सबको 3-4 दिन तक वन का दर्शन करा के लौटा ले आना। और सुमंत कोई आए चाहे मत आए, चाहे राम ना आए लक्ष्मण ना आए, पर सीता जी को जरूर लेके आना, क्योंकि जानकी जी बहुत कोमल है, इतनी कोमलांगना है कि कंकरीन रास्तों पर कैसे चलेंगी जंगल की, इसलिए उनको तुम लेके आना, चाहे कोई ना आए पर जानकी को लेके आना। दशरथ जी कहते हैं बिटिया तुम बन क्यों जा रही हो, चाहे अयोध्या में रहो चाहे जनकपुर में रहो, हर तरह तुम्हारे लिए सुख है, पर बन क्यों जाना। लेकिन जानकी मैया ने नहीं माना और भगवान सीताराम लक्ष्मण जी बन की ओर प्रस्थान कर गए हैं। भगवान रथ पर बैठ करके अयोध्या से निकले हैं, सारी प्रजा भगवान राम के साथ में निकल पड़ी है कि तपसी का वेश धर के भगवान चल दिए, तपसी का वेश धर के भगवान चल दिए, तपसी का वेश धर के भगवान चल दिए, तपसी का वेश धर के
चल दिए, तपस्वी का वेश धर के भगवान चल दिए, तपस्वी का भेष रख के भगवान चल दिए। भेजा जो पार रोष में, भेजा जो पार रोष में, घोड़े निकल पड़े, भेजा घोड़े निकल पड़े, खुशी का वेश धर के भगवान चल दिए, तपस्वी का भेष रख के भगवान चल दिए। भगवान श्री सीताराम जी तपस्वी का वेश धर के वन के लिए प्रस्थान कर गए हैं। तमसा नदी के किनारे आकर के सब लोग रुके हैं। रात्रि का 2 प्रहर बीता है। भगवान ने सुमंत जी से कहा घोड़े ना दो और जल्दी चलो यहाँ से। सारी अयोध्यापुर को वहाँ पर छोड़ करके भगवान तमसा नदी के किनारे से सीधे पहुँच गए हैं श्रृंगवीरपुर। और श्रृंगवीरपुर में प्रवेश किया तो निषाद राज को से उनकी भेंट हुई। निषाद राज को पता लगा कि हमारे सरकार आ रहे हैं, तो उनसे कहा महाराज आप 14 वर्ष हमारे इसे नगर में बिता दीजिए। राम जी ने कहा देखो निषाद राज बिता तो दूं, पर पिता ने आदेश दिया है कि 14 वर्ष तक किसी नगर में, किसी शहर में, किसी राज्य में मैं प्रवेश नहीं कर सकता हूँ, जंगल में ही रहना है। इसलिए तुम व्रत का संकोच मत करो। और आज भगवान के लिए एक वृक्ष के नीचे बढ़िया पर्णकुटी बना दी है और घास फूस के पत्तों के ऊपर बिछौना बना दिया। सीताराम जी सोए हैं और यहाँ निषाद राज गुह का और लक्ष्मण जी का बड़ा सुंदर सत्संग भया है। निषाद राज ने कहा महाराज राम जी की गलती क्या थी जो कैकेयी माता ने इनको वन दे दिया। इतने सरल मेरे प्रभु और इनको वन में पहुंचा दिया। इनका स्थान जहाँ महलों में था आज घास फूस की झोपड़ी में बैठे हुए हैं और यहाँ लेटे हैं। तो राम जी लक्ष्मण जी को थोड़ा बुरा लगा, कैसे भी हो पर माँ तो है मेरी, अच्छी चाहे बुरी पर मेरी माँ तो है। इसलिए बुरा लगा तो उन्होंने कहा देखो निषाद राज, कोई व्यक्ति किसी को सुख दुख नहीं देता है, और जो ये इंसान कहता है कि फलाने व्यक्ति हमको दुख दिए, ये उसकी सबसे बड़ी भ्रांति है। कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनि भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, व्यक्ति अपने ही कर्मों को भोगता है। जिसका जैसा कर्म होता है उसको वैसा ही दंड मिलता है। देखो एक तपस्वी का पुत्र, उसको सांप ने डसा और जब डसा तो उस तपस्विनी महिला ने उस सांप का अपने तप के बल से आकर्षण किया। वो सांप सामने आ गया। उसने कहा बताओ मेरे बच्चे को तुमने क्यों डसा, अगर नहीं बताओगे तो सैकड़ों टुकड़े कर दूंगी तुम्हारे। सांप ने कहा आप सबल हैं, सब कर सकती हैं। फिर जैसा मुझे काल ने प्रेरणा करी वैसा मैंने किया। तप के बल से उस काल का आकर्षण किया। काल भी आके सामने खड़ा हुआ कि तुमने सर्प को क्यों प्रेरित किया मेरे बच्चे को काटने के लिए। काल ने कहा देवी आपकी सब बात ठीक है, पर इसके कर्म में आज इसका जीवन का अंतिम दिन था। ये इसके कर्म में इतना ही दिन लिखा हुआ था, इसको आज मरना ही था। इसलिए मैंने काल सर्प को प्रेरणा करी, इसलिए सर्प ने काटा और ऐसा होगा आपका पुत्र खत्म हो गया। तो जो कर्म की गति है वो तो भोगनी ही पड़ती प्रत्येक इंसान को। देखो राम जी नहीं बचे अपने कर्म से, साक्षात भगवान है। अब क्योंकि भगवान को क्या कर्म का दंड मिला, बोले राम जी ने बाली को छुप के मारा, सब जानते हैं। और वही राम जब कृष्ण बनकर के आए तो वही बाली बहलिया बनकर के भगवान श्री कृष्ण के चरणों में तीर मारता है। बहलिया जब आया भगवान के सामने रोने लगा, बोला प्रभु हमने तो सोचा कोई हिरण का मुख है, बड़ी गलती हो गई। भगवान ने कहा परेशान मत हो, मेरी इच्छा से तुमने मारा है, तुम्हारा भार मेरे ऊपर था, आज भार उतार दिया है, अब मैं स्वतंत्र जा रहा हूँ अपने धाम और तुम मेरे लोक में चले जाओ। भगवान कहते हैं भाई कर्म का जो स्वरूप है, जो रूप है, उससे बचने वाला कोई नहीं है। अच्छा करेंगे तो अच्छा, बुरा करेंगे तो बुरा। कहते एक विधाता निर्दोष रहा,
बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा। एक परमात्मा जो दोष रहे, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा है। इसलिए कर्म के सिद्धांत को भगवान नहीं टालते हैं, तो हमारी आपकी कोई हैसियत नहीं काटने की, उसको भोगना ही पड़ता है। और जिस राम को तुम सोता हुआ देख रहे हो, इतने प्रसन्न दिखाई पड़ रहे हैं, जानते हो कौन है ये? बोले महाराज बताओ। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, राम ब्रह्म रूपा, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। भगवान राम साक्षात ब्रह्म है, परमात्मा के रूप हैं और अविगत हैं, अलख हैं, अनादि हैं, अरूप हैं। पर ये भक्तों के कल्याण के लिए रूप लेकर के आए हुए हैं। सुमंत जी को सुबह हुई है, भगवान सीताराम जी जागे हैं। निषाद राजगो से बट वृक्ष का दूध मंगाया है, उससे अपनी जटाओं को धुला है और भगवान ने जुटा बना करके अपने जटाओं पर बांध लिया है। सुमंत जी ने इन दृश्यों को देखा तो हिलकियों से रो रहे हैं, प्रभु ऐसी कौन सा हमने पाप किया जो आज ऐसा दिन देखना पड़ रहा है। नृप अस कहो गोसाई, जस कही करो बलि सोई, तो करि बिनती पायन पर्यो, दीन राम जिमि रोई। सुमंत जी राम जी के सामने बच्चों के समान रो रहे हैं और कह रहे महाराज आपके पिता ने विनती करी थी कि 3-4 दिन जो है वन घुमा करके सीताराम लक्ष्मण को लौटा के ले आना, और ये आज्ञा दी है। राम जी ने कहा वन जाने की आज्ञा धर्म धुरणे महाराज दशरथ की आज्ञा है, और वन दिखाकर ले आने की आज्ञा दशरथ की आज्ञा नहीं, वो अपने पुत्र के मोह में वशीभूत हुए पिता दशरथ की आज्ञा है। इसलिए मैं अपने पिता को जानता हूँ, प्राण जाहि पर बचन न जाई, प्राण जाए लेकिन वचन नहीं जाने चाहिए। सुमंत जी को ने बहुत समझाया, पर राम लक्ष्मण सीता जी ने दोनों ने मिलकर सुमंत जी को विदा कर दिया है। पर भगवान को बहुत बुरा लगा है, क्योंकि आज जिनको पिता तुल्य मानते थे सुमंत जी को, आज उनको उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके उनको भेजना पड़ रहा है। दीन बाल जिमि रोई, उनके सामने राम जी छोटे बालक के समान रो दिए। और अब भगवान आ गए हैं गंगा के तट पर और केवट से कह रहे हैं कि नाव ले आओ। पर मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आवा, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव नसीहत आवा। क्यों कहीं तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। महाराज भगवान ने नाव मांगी पर केवट लेके आया नहीं, और क्यों नहीं आ रहा वो कह रहा कि कहाँ है तुम्हार मरम में जाना बजा दो। अच्छा मरम क्या है महाराज? छुवत शिला भई नारी सुहाई, छुवत शिला भई नारी सुहाई, वाहन से न काठ कठिनाई, वाहन से न काठ कठिनाई, तरन्यो मुनि घर
नी होई जाई तरनियो मोने घर नी होई जाई बाट करे मो सिराव उड़ाई बाट करे मोरे सिराव उड़ाई आगे नाव केवट आगे नाव राम जी ने मांगा नाव, मांगी नाव, न केवट आना, केवट नहीं आ रहा है। पर क्यों नहीं आ रहा है? बोले कहा है तुम्हारे मरम में जाना। क्या मरम जानते भाई मेरा? जिस भगवान का मरम ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जान पाते हैं, वो साधारण केवट अनपढ़ केवट मेरा मरम गहरा जानता हूं, तो क्या मरम जानते हो बताओ जरा। कह रहा महाराज छुअत शिला भई नारी सुहाई, आपने पत्थर की शिला में चरण छुआया तो वो नारी बन गई। अच्छा तो बोला महाराज वो तो पत्थर की थी, उसमें चरण छुआ तो थोड़ा टाइम लगा होगा नारी बनने में, पर महाराज मेरी जो नाव है तो काट दी है और निरंतर पानी में चलती है, तो पानी में चलने से ये थोड़ी नरम बन गई है, तो थोड़ा समय लगा होगा उसको बनने में नारी, पर काठ में जैसे आप चरण रखोगे तुरंत नारी बन जाएगी। इसलिए कुछ भी हो जाए मैं आपको नाव पर चढ़ाऊंगा नहीं। राम जी ने कहा भाई बड़ी समस्या है। और दूसरी बात कह रहा है, भगवान कहते मांगी नाव न केवट आना। भगवान का कहना है मांगी नाव ना केवट आना। आना मतलब कोई दूसरा केवट नहीं चाहिए, मुझे तुम ही चाहिए, इसलिए तुमसे मांग रहे हैं। और कह रहा महाराज बड़ी समस्या है, मान लो चढ़ा भी लो नारी बन भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो समस्या क्या है? बोले समस्या ये है कि मैंने सुना है आपके चरणों के रज का स्पर्श पाके जो व्यक्ति नारी बनती है वो ब्राह्मण पत्नी बनती है, और मैं जात का केवट। जो ब्राह्मण पत्नी बनेगी मेरा छुआ खाएगी नहीं, कहेगी दूर से रहो, मेरे लिए अलग खाना बनाओ। तो मेरा छुआ खाएगी नहीं महाराज, तो मैं कैसे करूंगी बताओ? करूंगा। और सरकार एक पत्नी बड़ी मुश्किल से पाल रहा हूँ, कहीं दो हो गई तो एक टांग पड़ के खींचेगी, एक हाथ खींचेगी, हम क्या क्या करेंगे? इसलिए मांगे नाव न केवट आना। दो पत्नी का रोग बड़ा बेकार है महाराज, राम न करे क्या लागे न लागे बढ़िया। ऐसे एक जने मने रहे, उनके दो ही मेरा रहे सेठ जी के। अब उनके घर में घुसे चोर रात के 12 बजे। अब चोर घुसे भैया, तो सेठ जी रात्रि में आए भोजन पानी करके, जैसे कमरे में घुसे तो उसी कमरे में उनके बेडरूम में बैठे हुए थे, अलमारी के अंदर घुस के। चोरों ने कहा कि सेठ जी सो जाएंगे रात्रि में तब चोरी करेंगे प्रेम से। और जैसे ही खाना खा के पहुंचे बेडरूम में, एक पत्नी ने पैर पकड़ा, दूसरे ने हाथ पकड़ा। अब सेठ जी बन के झलवा ऐसे झुलावा पीछे में। जो हाथ पकड़ खींचे उसने कहा, वो कहे कि मैंने आपसे कहा था कि सोने के कंगन लेके आना, पर आप लेके आई नहीं। दूसरे के मैंने कहा था कि पाजेब लेके आना, आप लेके आई नहीं। अब सेठ जी बेचारे झलवा अपना झोला कहा देवी छोड़ दियो, हमें भी सवेरे लेके हुए, रोज कहा थे लेकिन रोज भूल जाते, हम छोड़वे न दूंगा। अब ये स्थिति देख करके चोर को हंसी लग गई, तो खिलखिला के हंस गया। तो चोर हंसा तो फंसा, जैसे हंसा तो सबने चौकन्ने हो गए, कौन है कौन है? पुलिस को फोन किया, चोर आया, पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस चोर को हड़काता है, तुमको शर्म नहीं आती है? शरीफों के घर में चोरी करते हो, ऐसा दंड दूंगा जिंदगी भर याद रखोगे। चोर ने कहा सरकार जो दंड देना हो दे देना, पर जो दंड इनको मिला है वो मत देना। बोले भाई इनको क्या मिला है? बोले ये 2 पत्नी वाला दंड बड़ा खतरनाक है महाराज। तो एक पत्नी की इच्छा तो हम पूर्ण कर नहीं पाते हैं, और कहीं 2 हो गई तो एक को 12 बजे मुड़ंगाल ले हुई। तो केवट कहता महाराज हम एक पत्नी को बड़ी मुश्किल से पाल रहे हैं, कहीं दूसरी होगी तो और झंझट हो जाएगा मेरे लिए, इसलिए कुछ ऐसी कृपा करो कि आपको मैं अपनी नाव पे बिठा सकता नहीं हूँ।
भगवान ने कहा कि भाई हमें पार होना गंगा जी घाट, पर कैसे भी मुझे पार तो होना ही है, कोई रास्ता बताओ। कहता महाराज पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहु, पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहु, कोहि राम राउर आन दशरथ सब सब साची कहो, मोहि राम राउर आन दशरथ सब सब साची कहो। भगवान ने कहा कोई सरल तरीका बताओ, क्या करें कि तुम चढ़वाओगे अपने नाव पे। तब कहता है महाराज अपने चरण धुला लो तब चढ़ा देंगे। भगवान ने कहा यही सब काम मेरे पास नहीं है, हमें पार होना है, चरण नहीं धुलाना है। बोला तो ठीक खड़े रहो, कोई नाव आने वाला है नहीं, अकेले मैं ही हूँ, पार होगे तो मुझसे होगे नहीं तो किसी से नहीं होने दूंगा। अब भगवान बड़ी समस्या हो गई और कह रहा सुनो पार उतारूंगा कोई उतराई भी नहीं लूंगा। भगवान ने कैसे भरोसा करें, दशरथ जी की शपथ खाते हैं, दशरथ जी की शपथ खाते हैं पार उतारूंगा पर एक चवन्नी नहीं लूंगा। लक्ष्मण जी को क्रोध आया, अरे भैया तो बड़ा दुष्ट है, अपने पिता की शपथ खाता है। लक्ष्मण जी ने तुरंत धनुष बाण उठाया, मारने के लिए सोचे। केवट ने कहा हाँ मार दो मार दो मार दो, जल्दी मारो महाराज, इसी वक्त मारो। लक्ष्मण जी ने कहा इसको तो भय भी नहीं मरने का। बोले सुनो सरकार, ऐसा सुना है मैंने शास्त्रों में संतों के मुख से कि जो पक्षी गंगा जी के एक बार इधर उधर हो जाएं आर पार तो दूसरा जन्म उनको मनुष्य का मिलता है, और यदि मैं गंगा जी के तट पे किनारे खत्म हुआ, मुझे आपने मार दिया तो भगवान क्या कहेंगे, अरे भाई मेरे भाई ने मारा है, प्रजा है मेरी, इसका दाह संस्कार करना चाहिए। तो अपने हाथों से आप मारोगे, राम जी हमारा जो है दाह संस्कार अपने हाथों से करेंगे, और जिसका दाह संस्कार राम जी के हाथों से होगा तो साक्षात भगवान के धाम चला जाएगा। तो मेरे तो दोनों हाथों में लट्टू है, गंगा जी के किनारे मरना, राम जी के हाथों दाह संस्कार होना, तो तुरंत मार दो सरकार, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान ने कहा लक्ष्मण शांत रहो, बात करता हूँ, रुक जाओगे। केवट कहता है महाराज बिना चरण धोए मैं उतारूंगा नहीं। तो भगवान सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितय जानकी लखन तन। लक्ष्मण जी और जानकी जी की तरफ देख करके भगवान श्री सीताराम जी हंस दिए। अच्छा लखन और जानकी की तरफ देख के क्यों हंसे? कहते जिस समय जानकी जी शादी करके आई तो जब तक जानकी जी का विवाह नहीं हुआ था तब तक लक्ष्मण जी दोनों चरणों की सेवा भगवान की करते थे। अब जानकी जी का विवाह भया तो जानकी जी का अधिकार दोनों चरणों पर हो गया, और लक्ष्मण जी बेचारे दिन भर उदास बैठे रहे कि भगवान के चरणों की सेवा नहीं मिल रही, अब क्या करें, परेशान है। तो होली का त्योहार आया, तो होली पर भाभी जो है अपने देवर को फाक देती हैं। तो देवर जो है कुछ ना कुछ भाभी से गिफ्ट मांगते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए जो भी है। तो राम जी बोले क्यों उदास रहते हो? बोले भैया पहले तो आपके चरणों की सेवा मिलती थी, पर अब तो भाभी आपके चरणों की सेवा करते, मैं कैसे करूं? तो भगवान ने कहा सुनो होली आ रही है, भाभियां अपने देवरों को भाग देती हैं, तो उस पे उपलक्ष्य में जब भाभी कहे कि लखन तुम कुछ मांग लो मुझसे, तब तुम हल्के से कह देना उनसे कि एक चरण आपके और एक चरण हमारे। बोले ठीक है। होली आई, सीता जी ने कहा कि लक्ष्मण कुछ मांग लो, तो लखन जी ने कान में हल्के से कहा कि भाभी माँ मुझे रघुनाथ जी के बाएं चरण की सेवा प्रदान कर दीजिए। इतना सुनते ही सीता जी बेहोश हो गई। जब बेहोश हुई तो सारी अयोध्या में हाहाकार मच गया। महाराज लक्ष्मण ने कान में क्या बोल दिया, सीता जी बेहोश हो गई। बड़ी मुश्किल से जगाया और तब जाकर के सीता जी ने बड़ी अनमने ढंग से कहा ठीक है एक चरण की सेवा तुम कर लो। तो मानो आज भगवान लक्ष्मण और जानकी की तरफ देख के हंस रहे हैं कि जिन चरणों के लिए तुम लोगों ने बवाल किया था अयोध्या में, पूरा घर उठा लिया, आज तुम लोगों के सामने ये केवट दोनों चरणों को धुल लेगा और तुम लोग कुछ कर भी नहीं पाओगे। इसलिए बिहसे करुणा ऐन चितय जानकी लखन तन। भगवान ने कहा ठीक है भाई तुम जल्दी लेके आओ। भगवान ने कहा बेग आनो जल पाय पखारू, बहुत विलंब उतारऊं पारू। भाई जल्दी लेके आओ, जो भी कुछ करना हो, पैर धुलो जल्दी पार करो, विलंब हो रहा है। तो केवट राम रजाय स्वभावा, केवट राम केवट राम रजाय स्वभावा, केवट राम
रजाए सुपारा पानी कठवता भरी ले आवा, पाई कठौता भर ले आवा। केवट ने भगवान की जब आज्ञा पाई कि जल्दी लेकर के आओ और चरण धुल लो, तो कठौते में पानी भर करके ले आया और राम जी के चरणों को धुल के अपनी नौका पर चढ़ाकर कि पद पखार जल पान करी आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गयो ले पार। देखो केवट की इस प्रसंग से ना शिक्षा ये मिलती है कि हमें अपने पितरों को भी भूलना नहीं चाहिए। जो पितृपक्ष आता है उसमें अपने जो माता पिता है, पूर्वज है, उनके लिए पिंडदान या पितृ पक्ष में जो भी श्राद्ध वगैरह होता है करना चाहिए। इसलिए क्योंकि हमारे पितृ जब प्रसन्न होते हैं तो हमें आशीर्वाद देते हैं, उससे हमारा कुल, हमारा वंश चलता है। किसी के घर पर पितृ दोष हो महाराज, उनके यहाँ संतान की बड़ी दिक्कत होगी। इसलिए पितरों को जरूर सुखी रखना चाहिए। एक बार ऐसे ही क्या हुआ कि एक माता जी के हस्बैंड की डेथ हुई। अपने 2 पुत्र थे, छोटे बेटे से कहा यहाँ से 20 किलोमीटर दूर गंगा जी हैं, अस्थि ले जाकर के गंगा जी में छोड़ आओ अपने पिताजी को। उसने कहा ठीक है, किसी दिन लेके जाएंगे। एक दिन उठा, अस्थि उठाई, साइकिल से गया। अब वो इतना आलसी कि 10 किलोमीटर गया तो एक नाला जा रहा था गंगा जी की तरफ। तो उसने सोचा कि नाला तो जा ही रहा है गंगा जी में, इसी नाले में डाल देता हूँ, अस्थियां गंगा जी तक पहुँच जाएंगी। उसने अस्थियां उठाई गंगा जी की, अपने पिता की, और उस नाले में ही अस्थि विसर्जित करके चला आया। माँ ने कहा डाल दिया गंगा जी में? बोला हाँ डाल दिया। अब रात्रि में उसके पति ने उसको स्वप्न में कहा कि कैसे नालायक बेटे को जन्म दिया तुमने, मेरी अस्थियां नाले में डाल के चला आया। माँ ने सुबह होकर पूछा उससे कि तेरे पिता ने मुझे स्वप्न में कहा कि तुमने जो अस्थियां थी उसको नाले में डाला। बेटे ने कहा माँ, जीते जीते पिताजी के दिमाग खराब था, मरने के बाद भी सुकून से तुमको सोने नहीं दे रहे हैं। अरे गए तो गंगा जी के अंदर, नाला जा रहा तो चला गया, अब हम कहाँ जाए गंगा जी में देने के लिए। तो ऐसी सोच आज के जो मतलब तरह पढ़े लिखे जो लोग हैं उनकी हो गई है। लेकिन भैया पितरों की मुक्ति के लिए जरूर पितृ श्राद्ध करना चाहिए। इसलिए पितर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गयो ले पार। पितरों को पार करके भगवान को पार उतारा है। और केवट ने भगवान को नौका पर बिठा लिया है और सीता राम जी को लेके जा रहा है और यही गा रहा है कि मोरी नैया में लक्ष्मण राम, हे गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे चलो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे चलो। धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो। नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। कौन की गंगा कौन की नैया, 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 कौन की गंगा कौन की नैया। कौन के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो।
की गंगा केवट की नैया, भागीरथी गंगा केवट की नैया, भागीरथ की गंगा केवट की नैया, भागीरथी गंगा केवट की नैया, केवट की नैया, हो केवट की नैया, हो केवट की नैया, भागीरथ की गंगा केवट की नैया, भागीरथी गंगा केवट की नैया, भागीरथ की गंगा केवट की नैया, भागीरथ की गंगा केवट की नैया, भागीरथ की गंगा केवट की नैया, भागीरथी गंगा केवट की नैया, राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो तेरी नैया में लक्ष्मण राम, ये गंगा मैया धीरे बहो, हमारे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, हमारी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। बोलो सीता रामचंद्र भगवान की। देखो केवट ने भगवान को गंगा के उस पार कर दिया है। भगवान ने कहा कि केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु सकुचे यही नहीं कछु दीना। भगवान ने कहा इसको मैंने कुछ दिया नहीं, बेचारा कम से कम इतनी दूर लेके आया, कुछ तो मेहनताना देना चाहिए, पर दे क्या। माता कैकेयी ने कुछ छोड़ा ही नहीं भगवान के पास, तो देती क्या। इसलिए भगवान को सकुचे, पर यही की सिय जान निहारी, मन मुदरी मन उदित मुदित उतारी, कहो कृपाल ले उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। सीता जी ने देखा कि हमारे पतिदेव श्री रामचंद्र प्रभु को संकोच हो रहा कि मेरे पास कुछ है नहीं, इसको उतराई देना चाहिए। तो उनके हाथों में एक मुद्रिका थी, उस मुंदरी को, उस अंगूठी को निकाल करके राम जी को दिया कि आप इसको दे दीजिए। जब भगवान देने लगे तो केवट अपला के भगवान के चरणों में गिर पड़ा, बोला प्रभु इतने हम बेकार नहीं हैं, इतने भी हमारे बुरे स्वभाव या विचार नहीं हैं। कैकेयी माता ने आपके पास छोड़ा ही क्या है, जो कुछ सगुन के चिन्ह हैं सौभाग्य के, उसको भी मैं उतरवा लूं, इतना बेकार नहीं है। अगर यहाँ पर कोई संसार की महिला होती तो भले उसके पास पैसा होता, मतलब सबकी बात नहीं कह रहा हूँ, पर कुछ होती महिलाएं ऐसी, तो क्या कहती, जब मातारी बाप निकाली घर तो न जाने, हाँ अब जैसे मन क्या वैसे थी उनके करावा हमारे लेके यहाँ, लेकिन न दिए पे हमारे बाबू देह बैठे बोले, तो उनके हाथ से निकलेगा भी नहीं। पर सीता जी शिक्षा दे रही हैं कि पत्नियों को अपने, भाई देखो जब समस्या हो तब बात की अलग है, लेकिन जब दिख रहा है कि मेरा जो पति है वो समस्या में है, आपके पास धन है। वैसे जब नोटबंदी भई थी तो बहुत सारा माताओं के पास काला धन निकला था महाराज, जिन्होंने अपना चेंज कराया होगा अपने पतियों से, अपने भैया लोगों से, उन्हें पता होगा। वैसे कहेंगे घर में फूटी कौड़ी नहीं ना, लेकिन जब नोटबंदी भई थे, भगवान 500,000 के नोट जल्दी चेंज करें ना तो सब खराब ही जाए, मार चलबे नहीं करे कहूँ तो सब दे दे के अपन चेंज कराएंगे। तो माताओं के पास ऐसा नहीं है, माताएं बड़ी चतुर होती हैं, पैसा रखे रहती हैं। भाई सबकी बात नहीं, हो सकता है समय अनुकूल ना हो, प्रतिकूल हो, पर लगभग माताएं बड़ी चतुर होती है घर को चलाने में, और होना भी चाहिए। यदि आप एक कुशल गृहिणी हैं तो आपको धन दबा के अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि कठिन समय में जब कहीं धन काम नहीं आता है, पत्नी देखती है कि मेरा पति परेशान है तो वो कहती सुनो मेरे पास रखा हुआ था, ले लो इसको, जब होंगे तब दे देना मुझे। तो आज सीता जी ने देखा कि हमारे सरकार बड़े ऐसा बुझा रहे हैं, मैं क्या करूं, तब अपने हाथों की मुद्रिका निकाल करके देने लगे। पर केवट ने लिया नहीं और कहता महाराज आज मैंने पाया क्या नहीं, सब कुछ तो पा गया। नाथ आज मैं काह न पावा,
मिटे दोष दुखदार दावा। बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन विधि बनी भली भूरी। मैंने बहुत सालों तक मजूरी करी, पर आज उस मजूरी का सूद समेत दाम मिल गया। तो भगवान ने कहा, भाई मुझसे ले क्यों नहीं रही, ये बताओ पहले। केवट ने कहा, महाराज बिरादरी वालों से वस्तुएं नहीं ली जाती हैं। अरे भाई, दो नाई हैं, तो नाई क्या कहता है, देख तू मेरे बाल काट दे, मैं तेरे काट देता हूँ, दोनों की बराबरी हो गई। धोबी कहता, तुम मेरे कपड़े छाड़ दो, मैं तुम्हारे छाड़ देता हूँ। तो बराबरी वालों से लेन देन नहीं होता है, बस जो कर्म होता है उस कर्म का लेन देन होता है। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया ये तो बिरादरी वाला कह रहा है, हमारी बिरादरी कैसे हो गया भाई, ये केवट कहाँ और मैं कहाँ। तो केवट ने कहा, महाराज हम बिरादरी वाले ही हैं। कैसे? बोला, देखो हम संसार में गंगा जी के पार लौकिक मनुष्य को उतारते हैं, इसलिए हम केवट हैं। बोले हाँ, और ये? बोले ये इसलिए केवट हैं कि जब ये हम मर करके भवसागर से पार होने के लिए आपके धाम आएंगे तो आप हमें पार कर देना, इसलिए आप केवट हम भी केवट। तो मैंने आपको यहाँ पार उतारा और आप मुझे उस भवसागर से पार कर देना, तो दोनों की बढ़िया मजूरी हो जाएगी। यहाँ आपसे मैं नहीं लूंगा और वहाँ आप मुझसे मत लेना। भगवान ने बड़ी सुंदर बात उसके सुन के भगवान वहां से चले हैं आगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब तीर्थराज प्रयाग की तरफ पहुंचे हैं और वहां भरद्वाज जी के पास जाकर के भगवान राम कहते हैं, महाराज हमें रास्ता बताइए, हम किस रास्ते पर जाएं। तो श्री भरद्वाज जी कहते हैं, मुनि मन बिहस राम सन काई, सुगम सकल मग तुम कहूँ आही। महाराज आपके लिए तो सारे रास्ते सुगम हैं, पर कहते हैं आप आगे जाइए, आपको वाल्मीकि ऋषि मिलेंगे, वो आपको सुंदर स्थान बताएंगे कि कहाँ आपको रहना है। और वाल्मीकि जी के पास आए हैं तो उनसे भी यही प्रश्न किया, महाराज मैं किस रास्ते पर जाऊं और कहाँ रहूं जहां मेरा हर प्रकार से कल्याण हो। वाल्मीकि जी अब भगवान के ब्रह्म स्वरूप पर अर्पण करते हुए कहते हैं, मैं पूछ हूँ मोही की रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाई, जहाँ न हो तहाँ देहु कहीं, तुम्हें दिखावो जाई। कहते महाराज आप हमसे कह रहे मैं कहाँ रहूं, पर मैं आपसे पूछता हूँ आप कहाँ नहीं हो, ऐसी कौन से स्थान है जहाँ आप नहीं हो। गीता में भगवान कहते ईश्वरः सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम् और भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। भगवान तो सबके हृदय में विद्यमान है, हर जगह बैठे हो आप। तो मैं आपसे पूछता हूँ आप कहाँ नहीं हो, सब जगह तो हो। पर फिर भी वाल्मीकि जी कहते हैं यदि आप पूछ रहे तो बताता हूँ आपको कहाँ रहना है। 14 स्थान बताए हैं, एक दो स्थान आप भी श्रवण कर लीजिए। वाल्मीकि जी कहते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना, कथा तुम्हारी सर्वपाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना। कथा तुम्हारी सुभग जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र के समान हो। तो श्रवण के समुद्र के समान श्रवण करने का मतलब क्या है? बोले भगवान
ऐसे लोगों के हृदय में आप वास करिए जिनका मन कभी आपकी कथा को सुनने से अघाता ना हो। ऐसे लोगों के हृदय में वास करिए जिनका मन आपकी कथा सुनने से कभी अघाता ना हो। एक बार कथा सुनी फिर दोबारा मन हो कथा सुनने को, बार बार निरंतर। और जो लोग कहते हैं भैया एक दो बार राम कथा सुन लो, एक दो बार भागवत सुन लो, बस सुन ली कथा, और क्या कथा सुनना। राम कथा कौन नहीं जानता, कृष्ण कथा कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। पर बार बार राम कथा, बार बार कृष्ण कथा क्यों सुनना। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि मैंने कथा बहुत सुन रखी है, उनके लेके रस विशेष दाना तिन्ह नाही। भगवान की कथा का जो विशेष रस है वो लोग उस रस को जान नहीं पाते हैं। इसलिए कहते हैं जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र के समान है, हे प्रभु आप उन्हीं के हृदय में वास करिए। और कह रहे हैं लौकिक दृष्टि से पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ रहूं, तो चित्रकूट गिर करहु निवासो, तहा तुम्हार सब भांति सुपासो। आप चित्रकूट में वास करिए। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी चित्रकूट में आ गए हैं, बड़े प्रेम पूर्वक रहते हैं। और वहां पर जो कील भील निषाद हैं भगवान से मिलने आए हैं, और उन्होंने कहा प्रभु आज हमें लग रहा है कि हमारे जीवन का सर्वस्व फल मिल गया है, क्योंकि आपको देख करके। बोलो चित्रकूट धाम की। इस प्रकार से राम है केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। राम जी तो केवल अपने प्रेम के प्रिय हैं, और जिसके हृदय में प्रेम होता है वही राम जी को जान पाता है। राम जी यहाँ पर चित्रकूट में रह रहे हैं, और इधर निषाद राज को जब लौट करके आए तो देखते हैं तमसा नदी के किनारे श्री दशरथ जी महाराज, सुमंत जी हिलकियों से रो रहे हैं, घोड़े बंधे बंधे रो रहे हैं और आगे बढ़े नहीं हैं। बहुत समझाया है सुमंत जी महाराज को श्री निषाद राज को ने, और उनको अयोध्या के लिए प्रस्थान किया है। सुमंत जी ने सोचा कि दिन में जाऊंगा अयोध्या तो सारे प्रजा के लोग हमको देखते ही सब लोग भीड़ लगा लेंगे, कहाँ है राम, कहाँ है जानकी, कहाँ है लखन, मैं क्या उत्तर दूंगा। इसलिए मैं रात्रि के समय चलता हूँ। इसलिए सुमंत जी महाराज अयोध्या में प्रवेश तो कर रहे हैं पर रात्रि में प्रवेश कर रहे हैं। और जैसे ही गए दास दासियां सब राम सुमंत जी को घेर लिया, राम लक्ष्मण आए नहीं। दशरथ जी महाराज को पता लगा कि सुमंत आ गए हैं। सचिव धीर कही कहा मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। अरे महाराज आप पंडित हैं, आप ज्ञानी हैं, धीर धरिए। राम जी और लखन जी और सीता जी 14 वर्ष के बाद ही लौट के आएंगे, इसलिए अपने मन में किसी प्रकार का आप शंका न करें। सारी बात बताई कि केवट ने उनको गंगा जी के पार उतार दिया है। पर दशरथ जी महाराज को जब पता लगा कि राम लक्ष्मण और सीता जी लौट के नहीं आएंगे, तो कौशल्या जी से कहते हैं कि कौशल्या आज मुझे उन ब्राह्मण दंपतियों का श्राप याद आ रहा है, जिन्होंने मुझे कहा था कि जैसे मैं अपने पुत्र के वियोग में मर रही हूँ, वैसे ही तुम भी एक दिन अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मरोगे। आज उन ब्राह्मण दंपतियों का श्राप मुझे याद आ रहा है। श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दिया था दशरथ जी को। इस प्रकार से दशरथ जी बहुत ही दुखित हो जाते हैं और कहते हैं कि हार घुनंदन प्राण प्रीते, हार घुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हाँ जान की लखन हार भूवर, हाँ जान की लखन हार भूवर, आप तो हित चित जात बदल, आप तो हित चित जात बदल,
दशरथ जी महाराज राम और लक्ष्मण जी का नाम लेते हुए अंत गत्वा अपने प्राणों को छोड़ दिया है। राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम, तनु पर धरि रघुबर बिरह राव गयो सुरधाम। दशरथ जी महाराज ने अपने प्राणों को छोड़ दिया है। सारी अयोध्या रो रही है। अवध में ऐसा लग रहा है कि विपत्ति का घेरा चला हुआ, विपत्ति ने आक्रमण कर दिया है चारों तरफ से। अभी राम जी का वनवास हुआ था और अब दशरथ जी महाराज का 6 दिन के बाद आज इनका प्राणांत हो गया। और सभी लोग कैकेयी को गिन गिन के गालियां देते हैं कि अरे उल्टा तेरे कारण ही तो सब कुछ हुआ। यदि राम जी बन न जाते तो आज महाराज दशरथ का प्राणांत न होता। सारी प्रजा, रानी महारानी, ब्राह्मण पत्नियां सब कैकेयी को दोष दे रही हैं। देखो भैया, आप लोग मन में अपने ना कैकेयी माता के लिए दोष युक्त बुद्धि मत रखना। मैं पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि राम जी ने कहा है कि जो कैकेयी को दोष देगा वो मेरा भक्त तो कभी नहीं हो सकता। इसलिए कैकेयी को आप कभी दोष मत देना, न दोष युक्त दृष्टि से कभी देखना अपने मन में। क्योंकि आज राम वन में गए हैं, इसमें कैकेयी की कोई भूमिका नहीं है, न कोई मंथरा की भूमिका है। इसमें मूल भूमिका तो राम जी की है। आप कहेंगे कैसे भूमिका राम जी की है? राम जी ने तो कहा नहीं मुझे वन भेज दो। बोले भैया, जिस समय भगवान राम गुरुकुल से पढ़ करके आए अयोध्या, उस दिन कैकेयी माता ने एक दिन विचार किया कि अपने राम को अपनी गोद में बिठा करके मैं दूध भात खिलाऊंगी। बड़े प्रेम से दूध और भात साना है और राम जी को अपनी गोद में बिठा लिया है। एक निवाला खिलाया, 2 खिलाया, 3, चौथे निवाले पर भगवान राम ने माता कैकेयी का हाथ पकड़ लिया। बोले माँ, अब हमसे बड़ा प्रेम करती हैं सुना मैंने। कैकेयी माता ने कहा हाँ बेटा, मैं तुझसे बड़ा प्रेम करती हूँ। अच्छा तो माँ, आपका राम आपसे कुछ मांगे दे सकती हो क्या? भैया ने कहा ऐसी कौन सी वस्तु है, तो मांग तो सही, क्यों ना दे सकती हूँ। भगवान राम ने कहा माँ पहले वचन दो, तो जो मांगूंगा वो दोगी। कैकेयी माता ने कहा बेटा, ऐसा कौन सा वरदान मांग रहे हो जिसके लिए तुम मुझसे वचन मांग रहे हो? भरोसा नहीं अपनी माँ पे? जो मांगोगे वही दूंगी। भगवान ने कहा नहीं माँ, पहले वचन दो। कैकेयी माता ने 3 वचन भर दिया, जो मांगोगे वही दूंगी। अब मांगो क्या चाहते हो? भगवान ने कहा भैया, जिस वरदान को मैं तुमसे मांग रहा हूं ना, यदि वो वरदान तुमने मुझको दे दिया तो तेरा बेटा कभी तुझको मां नहीं कहेगा। तेरा भरत कभी तुझे मां नहीं कह सकता। माँ ने 1 सेकंड सोचा तक नहीं कैकेयी माता ने। बोली कोई बात नहीं बेटा, मेरा भरत मुझे मां नहीं कहेगा, कोई दिक्कत नहीं, पर तू मांग तो सही छोटे से मुख से अपने, क्या चाहिए तुझको? राम जी ने कहा मैया, यदि तुमने मुझे वनवास दे दिया, यदि तुमने मुझको वरदान दे दिया तो तुमको विधवा होना पड़ सकता है। और संसार की कोई भी महिला हो, 2 कष्ट उसके लिए सबसे बहुत बड़े होते हैं। पहला तो ये कि मेरा अपना बेटा मुझको मां ना कहे, और दूसरा ये है कि उसको विधवा होना पड़े। कोई भी पत्नी अपने पति की अपनी आंखों के सामने मृत्यु नहीं चाहती है। सब चाहती है कि मैं इस धरा धाम को छोड़ के जाऊं तो सुहागन ही जाऊं। पर भगवान राम ने कहा माँ, यदि तुमने वरदान दिया तो तुमको विधवा होना पड़ सकता है। कहते हैं कैकेयी माता 2 मिनट के लिए मौन हो गई, फिर कहते बेटा मुझे यह भी मंजूर है, तो मांग तो सही चाहिए क्या तुझको? राम जी ने कहा मैया, यदि तुमने यह वरदान दे दिया तो आने वाले भविष्य में कोई भी महिला अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगी। कैकेयी भैया ने कहा देख बेटा, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, भरत मुझे मां कहे चाहे ना कहे, मैं विधवा हो जाऊं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। संसार की महिलाएं अपनी बेटी का नाम कैकेयी रखें चाहे ना रखें, पर एक बार राम तो अपने मुख से मांग तो सही चाहिए क्या तुझको? अपने मुख से एक बार तुम मांगो तो सही, तुमको क्या चाहिए? भगवान ने कहा माँ, जिस समय राम विवाह करके अयोध्या आए
तो उस समय तुम्हें ये काम कर सकती हो। पिताजी जब मुझे राज्य गद्दी सौंपेंगे तो उस समय आप भरत का राज्य और मेरा 14 वर्ष का वनवास मांग लेना। और यह काम केवल आप कर सकती हैं, दूसरा कोई कर नहीं सकता इस अयोध्या में। मैया ने कहा मैं ये वरदान आपको दे सकती नहीं हूँ, वापस ले लो, मेरे बस का नहीं करना। भगवान ने कहा मैया आपने वचन दिया है मुझे, नहीं करोगी? तो कैकेयी माता ने मजबूरी में आकर के भगवान को वचन दिया। और उस दिन से राम जी से कैकेयी माता ने थोड़ी दूरी बना ली कि जो दायित्व राघव ने दिया है कहीं उस दायित्व में पूरा करने में असफल ना हो जाऊं, इसलिए कैकेयी माता ने राम से दूरी बना ली। और भैया लोग कैकेयी को गाली देते हैं, मूर्ख हैं। सारी प्रजा खुशी होती है राम राज्य में, पर आज राम को राम यदि किसने बनाया है तो वो कैकेयी ने बनाया है। यदि राम अपने महलों में रहते, राज्य सुख भोगते, जिसे सूर्यवंश के राजाओं का नाम लिया जाता है वैसे राम का लिया जाता है, लेकिन आज बैठ के हम और आप राम कथा कह रहे हैं, ये राम कथा राम की नहीं होती। ये राम कथा इसलिए है, इस राम कथा का जो बीज है वो बोने वाली कोई और नहीं कैकेयी माता है। हम अपने बच्चों को सुकुमार बनाते हैं, बेटा हमारा बहुत कोमल है, कहूँ तो कुछ हो ही न जाए। पर माताओं यदि जीवन में अपने बच्चे को कुछ करते हुए देखना चाहती हो तो भले ही हृदय में प्रेम हो, पर उस प्रेम को छुपा करके अपने बेटे को इस तरह से बनाओ कि संसार में कैसे भी विपत्ति उसके जीवन में आए उसको कभी कोई हरा ना पाए। और आज राम बने हैं, आज राम मंदिर के लिए इतना बड़ा संघर्ष चला है, हजारों सालों के बाद आज 22 जनवरी को राम जी हमारे फिर विराजेंगे। ये सब किस लिए? ये सब कैकेयी माता का देन है और किसी का देन नहीं है। इसलिए कैकेयी के प्रति कुत्सित बुद्धि अपने मन में मत लेके आइएगा आप लोग कि कैकेयी ने पूरा अयोध्या उजाड़ दी। नहीं भैया, सब राम जी के इशारे पर हुआ है। यदि राम जी ऐसा ना करते तो जो उनका अवतार का उद्देश्य था वो सफल ना होता। इसलिए मन में अपने कैकेयी के लिए कोई कुत्सित भावना लेके मत आना। सारी अयोध्या कैकेयी को गाली दे रही है। और हर सियार बोलहि प्रतिकूला, सुनि सुनि होय भरत मन सूला। जिस दिन महाराज दशरथ की मृत्यु भई उस दिन से जहां देखते वहीं खर गधे सियार, ये सब अनेक तरह की प्रतिकूल भाषाओं को बोलते रहते हैं, उनकी आवाज सुनाई पड़ती है। और इन सब को चीजों को देख करके भरत जी के मन में बड़ी टेंशन होती है कि पता नहीं अयोध्या में सब ठीक ठाक है कि नहीं है। दशरथ जी की मृत्यु हो गई है, उनके शरीर को तेल में डुबो करके रखा गया है। वशिष्ठ जी ने दूतों से कहा कि तुम कैकेयी देश जाओ और भरत से कहना कि तत्काल तत्क्षण कैकेयी देश से अयोध्या प्रस्थान करें। अब इधर भरत जी महाराज भगवान शंकर की पूजा करके उठे थे, उतने में अयोध्या के दूत कैकेयी देश पहुंच गए। और जब पहुंचे तो भरत जी को देखते ही रोने लगे। भरत जी ने कहा दूतों क्या बात है, रोते क्यों हो, कोई दिक्कत है? बोले सरकार आज बहुत दिनों बाद आपको देखा है ना, इसलिए आपको देख के रोना आ गया। बोले कैसे आए? बोले गुरुदेव ने आपको याद किया है और कहा अविलंब अयोध्या पहुंचे। तुरंत शत्रुघ्न जी और भरत जी महाराज अयोध्या के लिए चल दिए हैं। प्राचीन भारत में परंपराएं थी हमारे यहाँ, पहले बंधन बार लगते थे घर के सामने, रंगोली माताएं बनाते थे। साउथ में तो आज भी परंपरा ये है, साउथ इंडिया में आज भी बंधन बार बनता है, रोज सुबह माताएं घर के सामने रंगोली बनाती हैं, ये बड़ा शुभ माना जाता है। तो नित्य प्रकार से रंगोली बनी रहती थी, बंधन बार लगे रहते थे घर के सामने। पर आज भरत जी महाराज सबसे पहले कैकेयी माता के ही भवन में जा रहे हैं। किसने कहा भाई हो सकता है कि भरत जी की इच्छा हो, उनकी मर्जी हो कि कैकेयी माता वरदान मांग लें, पर संतों ने कहा कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। भरत जी कैकेयी के भवन में पहले इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इस समय राम जी कैकेयी माता के पास में होंगे। राम जी कैकेयी माता के भवन में होंगे और जहां राम जी होंगे वहां लक्ष्मण जी होंगे
और राम लक्ष्मण जहाँ होंगे वहाँ माता कौशल्या और सुमित्रा तो होंगी ही, अगर वो दोनों होंगे तो पिताजी भी वहीं होंगे। ये सोच करके कैकेयी माता के भवन में प्रवेश किया और जैसे गए हैं तो तुरंत कैकेयी ने राम जी को देखा, प्रसन्न हो गई और पूछती है कि हमारे नए घर में, हमारे मायके में सब कुशल से तो है ना? भरत जी ने सारी कुशलता बताई है कि हाँ माँ सब कुशल है, पर ये बताओ कि कहूँ तात कहूँ कहाँ तात कहाँ सब माता, कहूँ कहाँ तात कहाँ सब माता, कहाँ सिय राम लखन सिय भ्राता, कहाँ सिय राम लखन प्रिय भ्राता। भरत जी कहते हैं कि कहाँ तात, पिताजी कहाँ है और कहाँ सब माता, सारी माताएं कहाँ हैं, और लक्ष्मण जी और हमारे भैया राम जी कहाँ हैं। तब कैकेयी कहते देख बेटा तू धैर्य रख के मेरी बात को सुन, गुस्सा मत होना। भरत जी ने कहा हुआ क्या ये तो बताओ। कैकेयी कहते देख बेटा हर माँ की इच्छा होती है कि मेरा बेटा ऊंचा पद प्राप्त करे, राजा बने, समाज में उसका नाम हो। तो मेरे मन में भी तेरे लिए इच्छा थी कि मेरा बेटा अयोध्या का राजा बने, इसलिए मेरे जो 2 वरदान थे महाराज दशरथ के पास में, मैंने उन वरदानों को मांग लिया। अच्छा तो क्या मांगा वरदान में? मैंने पहले वरदान में मांगा कि महाराज भरत को राजगद्दी हो। अच्छा, और दूसरे वरदान में 14 वर्ष राम वनवासी, राम जी को वनवास मांगा है। लेकिन कुछ कार्य विधाता ने बीच में बिगाड़ दिया। क्या हुआ? कहती भूपति सुरपति भय सुधारी, जो महाराज दशरथ हैं वो सुरपति स्वर्ग लोक को सुधार गए। कहते भरत ही बिसरे पितु मरन, सुनत राम बन गौन, और हेतु अपन को जान के थकित रहे धरि मौन। भरत जी महाराज ने जब सुना कि मेरे पिता का देहांत हो गया तो उनको बड़ा दुख हुआ। लेकिन जब यह सुना कि हमारे प्रभु 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए, तब तो धरती पर गिर पड़े और अपने आप को हेतु जान करके मौन हो गए। और कहते कि ये बताओ तुम हो कौन? सूर्यवंशी की तुम क्या लगती हो और तुम्हारा अधिकार क्या है कि तुम राम को वनवास भेज दो? यह अधिकार तुमको दिया तो दिया किसने? मुझे भाई मिले तो राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसे, पिता मिले तो महाराज धर्म धुरण दशरथ के समान, धर्म पिता से जनक जी के समान मिले। लेकिन जननी तो जननी भई, विदिशन कछु न बसाई। पर विधाता ने तुमको मेरी जननी क्यों बनाया है? क्या राम से इसीलिए प्रेम करती थी? तो मन पहुंच गया, मैं बता ही नहीं रहा। अच्छा आप बताइए, वास्तव में बता रहे हमको। अरे नहीं सब तैयार है, बुलाओ बुलाओ बुलाओ। पहले मुकुट सहित जी महाराज ने अनेक बार से अनेक तरह से कैकेयी माता को समझाया है और कहते हैं कैकेयी जो तुम्हारे मन की भावना है ना, इसको मैं पूरा होने दूंगा नहीं।
और आज से यह भरत तुमको कभी माँ नहीं कहेगा, क्योंकि तुमने मेरे प्रभु को मुझसे अलग किया है। यदि पता होता कि राम से जो प्रेम है वो दिखावा है, तो मैं कभी नाना के घर न जाता। और जैसे मंथरा ने सुना कि भरत आया है तो बड़े प्रेम से आई, भरत आया है क्या, मेरा भरत आया है क्या। शत्रुघ्न जी महाराज ने उसकी कुबरी पर एक लात खींच के मारा है और वो धड़ाम से गिर पड़ी और रोते हुए बोलती है भगवान, आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं है, किसी का भलाई करो तो लोग मारने ही दौड़ते हैं। भरत जी महाराज ने शत्रुघ्न को पकड़ लिया है और कहते नहीं नहीं, हम चलते हैं माता कौशल्या के शरण में। और कौशल्या मैया के शरण में श्री राम लक्ष्मण जी आ गए हैं। कौशल्या माता ने अनेक प्रकार से भरत जी को समझाया है, बड़े प्रेम पूर्वक। और समझाने के बाद में कहते हैं वशिष्ठ जी महाराज कि आप जो है अपने पिता का अंतिम संस्कार कीजिए। भरत जी महाराज ने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया, एक एक क्रिया को कई बार किया है ताकि राम की कमी न खले किसी को। तो एक शोक सभा होती है, दशरथ जी की श्रद्धांजलि सभा में बड़े बड़े ऋषि मुनि जावाली आदि बैठे हुए हैं, वशिष्ठ जी हैं, जनक जी हैं, सब बैठे हुए हैं। और उस सभा में श्री वशिष्ठ जी महाराज बिलख के कहने लगते हैं, सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहाथ। कथा आज की बस यहीं तक। वशिष्ठ जी महाराज उपदेश कर रहे भरत जी को, कल इसकी आगे चर्चा करेंगे। आज सीताराम जी को मनबात भेज देते हैं, झांकी बढ़िया आ रही, दर्शन कर लीजिए आप लोग। एक बार ताली बजा दो इनके लिए भी।